कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां धर्मराज युधिष्ठिर के एक ओर अर्जुन, भीम और नकुल सहदेव के साथ खड़ा हो एक और योद्धा। नहीं, ये कोई और नहीं, स्वयं महारथी कर्ण। अगर कर्ण पांडवों के साथ होता तो क्या महाभारत वैसी ही होती जैसी हम जानते हैं? क्या युद्ध का परिणाम कुछ और होता? और सबसे बढ़कर क्या अधर्म का अंत पहले ही हो जाता? नमस्कार, आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है एक और आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम जानेंगे अगर कर्ण पांडवों के साथ होता तो क्या होता। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक गहरी आत्मिक दृष्टि है। कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, पराक्रमी योद्धा जिन्हें मां कुंती ने जन्म लेते ही त्याग दिया। सोचिए, अगर कुंती उस क्षण उसे त्यागने के बजाय स्वीकार कर लेती तो क्या होता? कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होते, उनका पालन पोषण राजमहल में होता, उन्हें गुरु द्रोण से ही शिक्षा मिलती और संभवतः अर्जुन से भी पहले उन्हें ब्रह्मास्त्र प्राप्त होता। क्योंकि जो साधारण कुंभिकार के पुत्र की तरह बड़ा होकर इतना महान बना, वो अगर हस्तिनापुर का राजकुमार होता तो क्या नहीं कर सकता था? कर्ण में तेज था, सहनशीलता थी, त्याग था, परंतु समाज ने उसे अपमानित किया। द्रोण ने उसे शिक्षा नहीं दी, भीष्म ने उसे सम्मान नहीं दिया और अंततः कर्ण को अपनाया दुर्योधन ने, जो उसका मित्र था पर अधर्म का रथी था। अब कल्पना कीजिए, महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के बगल में खड़ा कर्ण, रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी की लाज के लिए लड़ता कर्ण, अपने सगे भाई भीम के साथ दुशासन का वध करता कर्ण और अर्जुन के साथ जयद्रथ कर्ण अश्वत्थामा को परास्त करता कर्ण। शायद युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री कृष्ण, जिन्हें सबसे पहले कर्ण ने ही असली धर्म समझा था, अगर उनके साथ कर्ण होता तो अधर्म को बिना युद्ध के भी हराया जा सकता था। कर्ण अगर पांडवों के साथ होता तो धर्म की शक्ति दुगनी होती और कौरवों की सेना भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर सकती थी। ध्यान दीजिए दर्शकों, कर्ण ने कभी अधर्म का साथ दिल से नहीं दिया, उसने सिर्फ मित्रता का धर्म निभाया। लेकिन अगर उसे परिवार का धर्म पहले मिल जाता तो शायद इतिहास ही बदल जाता। कर्ण वह दीपक था जो अंधेरे में जलता रहा। अगर वह दीपक धर्म के मंदिर में जलता तो शायद कुरुक्षेत्र रणभूमि में रक्त नहीं, केवल ज्ञान की गंगा बहती। यह प्रश्न केवल एक कल्पना नहीं है, यह उस भावुकता का प्रतीक है जो धर्म, निष्ठा और परिवार के बीच फंसी रही। कर्ण को केवल वीर नहीं, एक त्रासदी भी माना गया है और यही त्रासदी हमें सिखाती है कि सच्चाई, पहचान और प्रेम जीवन में समय पर मिले तो अधर्म की कोई जगह नहीं रहती। अगर आपको यह आध्यात्मिक विचार पसंद आया हो तो कमेंट में जय सूर्यपुत्र कर्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धर्ममय विषयों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।